नमस्कार, मैं सबा नवाज और अब जी लाइव देख रहे हैं आप। देश में लोकतंत्र है खतरे में। जी हाँ, ये कहना है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का। आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कहा है कि देश आज अधिनायकवाद की ओर जा रही है। केंद्र की सरकार ने अघोषित रूप से सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, इसलिए लोकतंत्र खतरे में है। जी हाँ, लल्लन सिंह ने बड़ा बयान दिया है कि देश की जो लोकतंत्र है वो खतरे में है, और क्यों खतरे में है वो भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि देश की मौजूदा स्थिति हमें इमरजेंसी याद दिलाती है। उस समय की जो परिस्थिति थी आज उससे भी बदतर स्थिति है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आज की जो हालत है वो इमरजेंसी से भी खराब है। आज की जो स्थिति है वो उससे भी बदतर है। लल्लन सिंह ने कहा कि जिस किसी ने भी केंद्र सरकार का विरोध किया उनके यहाँ सीबीआई और ईडी गई है। उन्होंने कहा कि देश की मूल समस्या पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, महंगाई और बेरोजगारी पर कोई बात नहीं। लल्लन सिंह ने कहा कि 8 साल पहले, जी हाँ, उन्होंने 8 साल पहले की भी बात की और कहा कि 8 साल पहले भाजपा ने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। देखिए ये आंकड़ा कितना बड़ा है, 2 करोड़ लोगों को। जी हाँ, 2 करोड़ लोगों की रोजगार देने की बात कही जा रही है, पर अब तक 16 करोड़ लोगों को रोजगार का कोई हिसाब नहीं है। जी हाँ, लल्लन सिंह ने कहा कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक 16 करोड़ लोगों की रोजगार का कोई हिसाब नहीं है। लल्लन सिंह ने कहा कि लोगों का ध्यान बांटने को लेकर धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है और देश की जनता कोई हिसाब नहीं मांगे, इसलिए ध्यान भटकाया जाता है। जी, अगर जनता हिसाब मांगने पर उतरी तो कहां जाएंगे ये लोग। लल्लन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार का एक एक काम देश के लिए नजीर बने हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों ने बिहार में नगर निकाय चुनाव नहीं हो सके, इसके लिए षड्यंत्र किया है। अब देखिए यहाँ पर जो है बयानबाजी के साथ इल्जाम तराशी भी शुरू हो गई है, इल्जाम भी लगाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जब तक है तब तक अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम लोग नारा लगाया करते थे कि कर्पूरी तेरे अरमानों को हम दिल्ली पहुंचाएंगे। जी, उन्होंने कहा कि हम लोग ये नारा लगाया करते थे कि कर्पूरी तेरे अरमानों को हम दिल्ली पहुंचाएंगे, लेकिन अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम दिल्ली पहुंचेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाजपा देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। देखिए ये बहुत बड़ा इल्जाम, ये उपेंद्र कुशवाहा द्वारा कहा गया है। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि इल्जाम। उन्होंने कहा कि भाजपा देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। इसके साथ ही जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि 6 महीने के लिए नीतीश कुमार को दिल्ली भेज दीजिए, केंद्र की सरकार अपने आप गिर जाएगी। जी हाँ, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सिर्फ 6 महीने के लिए नीतीश